शाहपुर कुतुब क्षेत्र थाना रोरावर में भूमाफियों के अजब खेल की गजब कहानी के चलते 200 गज में बना मदरसा व मस्जिद शहीद होने के करीब पहुंच गए। ताजा भूमाफियों ने इस जमीन मस्जिद की कमेटी को बेच दी थी। बाद में पता चला इस जमीन का बेनामा करने वाले शंकर लाल व मुकेश भूमाफिया है। इस जमीन के मालिक दीपक नाम के व्यक्ति है। मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है। यहाँ ये डाटा संख्या 3082 पे भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया। उसी पे ये मदरसा बना हुआ था। तो दोनों पक्षों में इसके बारे में समझौता हो गया है, एक दूसरे की ज़मीन क्रय कर ले गए। तो ये मदरसा क्या अवैध ज़मीन पे बना हुआ था? हाँ, मतलब गलत बेनामे के आधार पर बना, गलत व्यक्तियों से कराए गए बेनामे के आधार पर। तो किसी को इसमें गिरफ्तार भी करेगा सर? इसमें FIR की गई है। आज SDM कोल संजीव ओझा शाहपुर कुतुब पहुंचे, जहां पर मदरसा मस्जिद गिराने के लिए टीम तैयार हुई। मौके पर खबर पाकर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह मौके पर पहुंच गए। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए हाजी जमीरुल्लाह ने फिर से मस्जिद व मदरसा बनी जमीन को खरीदने का फैसला किया है। हमने मस्जिद को यहाँ पर 200 गज में मस्जिद बन गई, तो मस्जिद को बचाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सही व्यक्ति है, जिसकी जो सही मालिक है, चाहे दीपक भाई हैं, हमने उनसे कहा कि जो आपके पैसे हैं ज़मीन के आप वो ले लेना, इस मस्जिद को मत तोड़ने दीजिए। तो उस हमने उनसे बात करके 10 लाख रुपए में तय कर लिया है। 2 लाख मतलब 10 लाख रुपए के चेक दे दिए हैं और ये तय कर लिया है कि मस्जिद मत तोड़ने दो। हमारा मेन मकसद है मस्जिद का, कि मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके साथ अगर आप ज़मीन आपकी तो हम आपसे भी बेनामा करा लेंगे और मस्जिद को आप रहते। क्या मस्जिद तोड़ी जा रही थी? हम नहीं आते और मतलब ये मसला नहीं होता तो शायद वो मस्जिद पे भी तोड़ कर कब्जा कर लेते। तो जिसको ये है इसमें कोई बंद भी हुआ है? एक है कोई क्या नाम है उसका? मुकेश है, मुकेश से हमने इन्होंने खरीदी थी। समाज के लोगों ने मुकेश पकड़ा। हाजी जमीरुल्लाह की माने तो मस्जिद व मदरसा किसी भी कीमत पर हटाई नहीं जाएगी। जो असली जमीन स्वामी है उसे 10 लाख रुपए करके कमेटी देगी। इसी बीच मदरसा कमेटी व दीपक कुमार के बीच समझौता हुआ है। 10 लाख रुपए के चेक दीपक कुमार को थमा दिए गए हैं। कब तक मस्जिद का भुगतान कमेटी कर पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों भूमाफियों में से एक मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों पक्षों के समझौते के बीच SDM कोल संजीव ओझा ने मदरसा गिराने की कार्रवाई पर अभी रोक लगा दी है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आ रही है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बवालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, कल एक कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिससे एक बार फिर छात्रों ने सेंचुरी गेट को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने आकर हम सबको मारना शुरू कर दिया। रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको मारा, सबको पकड़ के मारा और यहाँ से हमें भगाने की और खदेड़ने की कोशिश की। हम फिर भी यहाँ जमे हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर। कब मारा आपको यहाँ? अभी ये 1 घंटा लगभग 1 घंटा पहले हुआ। क्या मानते हैं नदीम तरीन की जो घटना हुई थी उसके बाद भी प्रशासन AMU का नहीं जाग रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जाग नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम जनरल स्टूडेंट हैं, हमारा काम सिर्फ यही है, सिर्फ यही गरज है कि हम पढ़ाई के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारी यहाँ पे सब लोग हमें जानते हैं कि हम लोग कितना गुंडा कल्चर पे या कट्टा कल्चर पे या इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और ये लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब भी कोई ऐसा मामला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उस मामले को नज़रअंदाज किया जाता है एक हिसाब से। उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हों। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में फेमस है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब अगर चलता रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी? लाइब्रेरी से आके सोने जा रहा था तो बाहर बैडमिंटन कोर्ट और रेजिडेंशियल हॉस्टल है हमारा, वहाँ हमें रिहाइश दी गई है। आप वहाँ उस रूम में रहिए। तो हमें उसमें बाहर बहुत सारे
पता नहीं कौन लोग खेल रहे थे, तो वो बहुत शोर कर रहे थे, गाली गलौज। तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट किया कि भाई अब चले जाइए, कल आइए। तो वो नहीं गए। दूसरी बार भी मैंने बोला कि भाई चले जाइए, तो वहाँ से वो मुझे गाली देने लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा, मुझे जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के, अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके, कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके, चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे, असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है, उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे, सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं एएमयू में दिन प्रतिदिन घटित हो रही हैं। छात्रों के मन में असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। इस तरफ एएमयू इंतजामिया को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो लोगों का एएमयू से धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाएगा, जिससे एएमयू की छवि को बड़ा नुकसान पैदा हो सकता है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।